हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्रोडक्ट माइंडसेट क्या होती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो लोगों में कैसा सोच की जरूरत होता है। ओपन माइंडसेट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन जैसे भारी भारी शब्द का प्रयोग बहुत होता है। बट प्रोडक्ट माइंडसेट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप एक आम आदमी को आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो काम है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपको वो समझाने की क्षमता रहनी चाहिए। अगर आप सच में एक प्रोडक्ट कंपनी के बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो, तो आप में ये क्षमता रहना चाहिए कि एक आम आदमी को, एक किसान को या कोई भी जो स्कूल को भी नहीं गया होगा, उनको सरल भाषा में आप आपका काम, आपका प्रोसेस, ये सब कुछ कैसे समझाते हैं। तो ये प्रोडक्ट माइंडसेट क्या है, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ, एक उदाहरण के साथ आपको समझाने वाला हूँ ये वीडियो में। तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट समझा देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा टीम अभी काम कर रही है और इसमें तीन चार अलग लोग काम कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो कौन क्या करता है और ये काम करने के लिए कैसा सोच चाहिए वो समझाऊंगा ये वीडियो में। हमारा टीम एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है जिसका नाम है सोशल स्कोर कार्ड। तो ये क्या करती है कि लोगों को फीडबैक देती है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो, आप खाना पकाना सीख रहे हो या सॉफ्टवेयर कोडिंग करना सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, राइट। जब आप सीख रहे हो, आपको अगर आप फीडबैक ले रहे हो किसी से, तो फीडबैक कैसे लेना है और फीडबैक कैसे समझना है, ये प्रोडक्ट वो काम करती है। तो पहले हमारा टीम क्या करती है, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, मतलब अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं और लोग बहुत सवाल उठाते हैं और ऐसा डिस्कस करते हैं, बहुत तर्क का प्रयोग होता है वहां पे। और उसके बाद एक स्टोरी स्टोरी निकलता है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हमारा टीम ने एक स्टोरी बनाया है कि कोई क्रिएटर आएगा, बड़ा मेधावी कोई आएगा और बोलेगा कि भाई हमें ऐसा स्कोरिंग करना है, और ये तरीका यूज करके हमें स्कोरिंग करना है। मान लीजिए हम एक स्कोर कार्ड बना रहे हैं किसी का वोकैबुलरी और ग्रामर को मेजर करने के लिए। तो क्रिएटर आके क्या बोलेगा, वो बोलेगा भैया आपको वोकैबुलरी स्कोर करना पड़ेगा, आपको ग्रामर स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है या कंपनी हो सकता है, जो बोलेगी कि मेरा एक छात्र है गीता, गीता को स्कोर करना है ये दोनों पैरामीटर के ऊपर। और वो ऑर्गेनाइजेशन किसी एवेल्युएटर को बुला लेती है और बोलती है कि प्लीज आप हमारे छात्र का आर्टिकल देख लीजिए, और उनका आर्टिकल देख के आप उनका वोकैबुलरी और आप उनका ग्रामर स्कोर कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, वो एक इवेंट क्रिएट हो जाता है और वो इवेंट को दोनों अटेंड करते हैं जूम के ऊपर। और वो छात्र और एवेल्युएटर उधर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एवेल्युएटर स्कोर सबमिट कर लेता है और वो स्कोर छात्र देख सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकती है, मान लो कॉलेज या कंपनी या स्कूल देख सकती है। तो ये हो गया पूरा स्टोरी। ना ये स्टोरी के बाद इसका हम मॉडल बना लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल मॉडल दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, क्रिएटर है जो स्कोर कार्ड बना रहा है, डिफाइन कर रहा है, बना नहीं रहा है, डिफाइन कर रहा है, मतलब वो कैसा होना चाहिए वो आइडिया दे रहा है। और ऑर्गेनाइजर क्रिएट करता है। और उसके बाद स्टूडेंट बस वो परफॉर्मेंस देता है जिसके ऊपर एवेल्युएटर स्कोर देता है, एवेल्युएटर स्कोर देता है। तो कौन क्या करता है इधर लिखा हुआ है और पूरा फ्लो एक जगह लिखा हुआ है। और उसके लिए बैक एंड, जो मतलब हमारा टेक्नोलॉजी जो बनती है, वो टेक्नोलॉजी में आपको जो भी डेटा चाहिए होता है, मतलब लोगों के स्कोर चाहिए होता है, ये कैसे करना है, वो सारा ज्ञान एक जगह आपको स्टोर करना पड़ता है, उसको डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट इधर बन जाएगा। और वो डेटाबेस को यूजर के तरह कैसे पहुंचाना है, वो रास्ते का नाम एपीआई होता है। तो वो एपीआई भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फ्लो हो गया और रिक्वायरमेंट्स का एक मॉडल बना दिया, राइट। उसके बाद आपका जो बैकएंड डेवलपर जो रहता है, जिसको एक कोड बनाना है, उसको क्लैरिटी रहता है, ओके मेरे पास ये डेटा है और ये डेटा ये चार जगह है। और वो डेटा को इधर उधर घूमना पड़ता है, कब घूमना पड़ता है, कैसे घूमना पड़ता है, उसको क्लैरिटी मिल जाएगा। और बैकएंड डेवलपर अपना डेटाबेस बना लेगा और उसका एपीआई बना लेगा। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर को भी ये क्लैरिटी मिल जाएगा, ओके मेरे चार स्टेक होल्डर है और उनके इतने इतने स्क्रीन हैं। तो और मेरे पास इतने एपीआई ऑलरेडी तैयार है, तो ये स्क्रीन में मुझे ये एपीआई को बुलाना पड़ेगा। मतलब एपीआई क्या है, डेटा का रास्ता, जो ज्ञान मुझे चाहिए वो रास्ते के थ्रू वो ज्ञान आ जाएगा मेरे पास। सो
जो फ्रंट एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो यूजर जो यूज कर रहा है अपने मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, तो उसको क्लैरिटी है कि भाई ये स्टेक होल्डर को क्या दिखाना है। और बैक एंड डेवलपर को जो डीप थॉट के कंपनी का सर्वर के ऊपर कोड जो डालेगा, उसको भी क्लैरिटी है कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइंडसेट क्या होता है कि आप पूरा ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप समझे। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वो क्रिएटर बस टेम्पलेट डिफाइन कर रहा है कि आप वोकैबुलरी यूज कर लीजिए, आप ग्रामर यूज कर लीजिए, वो तरीका समझा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन वो तरीका को यूज करके सोशल स्कोर कार्ड बना रही है, और वो स्कोर कार्ड को जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है उसको एवेल्युएटर यूज करके स्कोर करके स्टूडेंट को देगा। तो अगर इसमें थिंकिंग जो सोच है, अगर वो सोच ठीक से हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन को मिला देंगे। अगर क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन को हमने मिला दिया, तो अगर स्कूल को वो रूब्रिक बनाना नहीं आता, रूब्रिक मतलब अगर वो छात्र अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहा है तो उसको 4 मार्क दे दो। अगर वो अच्छे शब्द को सही जगह पे सही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा है उसको 5 मार्क दे दो। अगर वो शब्द को गलत जगह यूज करे उसको 2 मार्क दे दो। इसको रूब्रिक बोलते हैं। तो ये रूब्रिक एवेल्युएटर को चाहिए होगा, बिकॉज अगर आप एवेल्युएटर को बुला रहे, उसको पता नहीं है अरे भाई कैसे स्कोरिंग करना है, मार्क नंबर देना है उसको, बट नंबर कैसे देना है, तो ये रूब्रिक से मिल जाएगा। बट अगर आप कॉलेज को पूछोगे, शायद कॉलेज को पता नहीं है ये रूब्रिक कैसे बनाना है, तो आपको कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट को बुलाना है ये बनाने के लिए, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डेवलपर बोलते हैं अरे भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तो वो रिसर्चर का काम है, उसको मुझे समझाना है। बट जब आप जब आप कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट बनाते हो ना, मतलब दुनिया में कहीं पे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है, दुनिया में कहीं पे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है, और आपको ये प्रोडक्ट का कॉपी बनाना है, तो डेवलपर बोल सकता है कि भाई मेरे पास इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी है और ये इंस्ट्रक्शंस को मुझे फॉलो करना है, राइट। बट अगर आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि ये सोशल स्कोर कार्ड बहुत नया प्रोडक्ट है, जिस तरीके से हम बना रहे दुनिया में वो नहीं है ऐसा प्रोडक्ट, तो आपको बहुत सारे आइटरेशंस करना पड़ेगा। एक बनाओगे, लोगों को दोगे यूज करने के लिए, तब आपको लगेगा कि जो आप चाह रहे थे कि ऐसा हो, लोग ऐसा स्कोर करे, वो नहीं हो रहा है, तो थोड़े चेंजेस बना दोगे, 10-15 बार चेंजेस कर लोगे, उसके बाद जाके अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि असली दुनिया में चीजें कैसे होते हैं उसको एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एक वर्जन करोगे, देखोगे कैसा हो रहा है, उसके बाद फीडबैक नहीं बट ऑब्जर्वेशन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन में बहुत फर्क होता है। वो ऑब्जर्वेशन करोगे और देखोगे कि एक डिस्कनेक्ट है, जो आपका इंटेंशन है और जो रियलिटी है उसमें डिस्कनेक्ट है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट को आप बदल दोगे ताकि वो इंटेंशन के नजदीक आप पहुंचो। और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट शेप हो जाएगा, देन यूजर्स विल बी एबल टू यूज, एंड इवन जब वो प्रोडक्ट स्टेबल है फिर भी चेंजेस कर लोगे। तो अगर आप सर्विस कंपनी में हो, तो सर्विस कंपनी में कोई और पूरा रिक्वायरमेंट एज इट इज बता देगा और डेवलपर एज इट इज वो रिक्वायरमेंट बना देगा। बट अगर प्रोडक्ट कंपनी में हो, बहुत सारे चेंजेस रहेंगे। तो सर्विस कंपनी में क्या होता है, ये पूरा जो मॉडल बनाने का, प्रोजेक्ट प्लान बनाने का काम सीनियर डेवलपर करता है। लेकिन प्रोडक्ट कंपनी में हम ये चाहते हैं कि हमारा डेवलपर को ही ये पूरा काम समझ में आए, ताकि जब रिसर्चर या प्रोडक्ट मैनेजर जाके उनको बताएंगे कि भाई मेरा सोच ये है, मुझे ऐसा चाहिए प्रोडक्ट, तो डेवलपर वो समझे, मॉडल बनाए, मॉडल रिसर्चर को समझाए, रिसर्चर बोले नहीं 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 मुझे नहीं लग रहा कि ये सही हो रहा है, और उसके बाद वो आपस में डिस्कस कर लेंगे, मॉडल को ठीक से बना देंगे। जब मॉडल क्लियर है, कोडिंग तो ईजी हो जाएगी। सिर्फ टेक्निकल स्किल तो किसी के पास भी रह जाएगा, आप थोड़ा अच्छा सा सीख लोगे, कोड तो कॉपी पेस्ट ही करना है इधर उधर से, बिकॉज सिंटैक्स तो सेम है हर जगह। सो कोड लिखना इज प्रॉब्ली जस्ट 20% ऑफ द जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। 80% ऑफ द जॉब इन प्रोडक्ट एनवायरनमेंट क्या होता है कि आपको वो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझना है, एक क्लियर लॉजिक बनाना है, और वो लॉजिक के बेसिस पे प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग हम इसको बोलते हैं। वो रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडलिंग वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सर्विस कंपनी में क्या हो रहा है, वो 20% के साथ काम चला रहे हैं। सर्विस कंपनी में डेवलपर के साथ 20% के साथ काम चला रहे हैं।
प्रोडक्ट कंपनी में वो 80% जो है वो बिजनेस मॉडलिंग, प्रोजेक्ट्स कैसे है वो समझना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए एक सर्विस कंपनी का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत अलग होता है एक प्रोडक्ट कंपनी का रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, बिकॉज प्रोडक्ट कंपनी में आपको वो डेवलपर में ये पूरा थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। बिकॉज बहुत सारे डेवलपर ऐसे आते हैं कि भाई मेरा काम तो कोड लिखना है, ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ बात करने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि भाई अरे अगर मैं उसको कुछ बिजनेस समझाऊंगा तो वो सोचेगा कि भाई ये क्या चाट रहा है। तो अगर ऐसा रिलेशन रहेगा एक रिसर्चर और डेवलपर के बीच में, वो रिसर्चर कभी नहीं चाहेगा कि वो डेवलपर का मुंह देखे, और डेवलपर भी नहीं चाहेगा कि वो रिसर्चर का मुंह देखे, बिकॉज दोनों को एक रेस्पेक्ट नहीं है उनका काम में। बट अगर डेवलपर को बहुत मजा आता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये मॉडल बनाना, ये ब्रेनस्टॉर्म करना, इन सभी में, तब वो लोग ज्यादा बात करेंगे, वो लोग ज्यादा काम करेंगे और वो प्रोडक्ट अच्छा सा निकलेगा, क्योंकि एक डिफाइंड फॉर्मूला नहीं रहता है प्रोडक्ट बनाने का। अगर डिफाइंड फॉर्मूला है तो दुनिया में कोई भी कंपनी उसको बना देगी। जहां पे इनोवेशन है वहां पे पैसा ज्यादा है। आप सोच लीजिए, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया स्टेट का जीडीपी अराउंड $3 ट्रिलियन था 2020 में। इंडिया पूरा देश का जीडीपी $2.9 ट्रिलियन था। समझो, एक स्टेट अमेरिका में 50 स्टेट्स में एक स्टेट, उसका जीडीपी पूरा भारत देश से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में एक है। वो कैलिफोर्निया का जीडीपी इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि कैलिफोर्निया में इनोवेशन है, वहां पे कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट नहीं, ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन रहे। तो अगर हमारा भारत देश में भी ऐसा इनोवेशन ज्यादा बनेगा, तब भारत देश का इकोनॉमी भी ज्यादा होगा और यहाँ पे भी बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी, लोग ज्यादा खुश रहेंगे, पैसा रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा लेने के लिए। तो उसके लिए इनोवेशन वाला माइंडसेट एंकरेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डीप थॉट ये कॉज के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहर में भी ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट कंपनी के डेवलपर बन सकते हैं और प्रोडक्ट कंपनी के डेवलपर के लीडर भी बन सकते हैं, बट उनको एक्सपोजर की जरूरत है। बट उसके लिए क्या है कि वो कैंडिडेट में बहुत क्यूरियोसिटी की जरूरत है, राइट, और एक ओपननेस की जरूरत है, क्योंकि थोड़े चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे जाके समझना है। बट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पूरा देख लेते हैं और बोलते हैं अरे पूरा दुनिया में रिक्रूटमेंट ऐसा होता है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और गाली देके जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी सोचते हैं कि भाई ये टायर 2 टायर 3 वालों को मत बुलाना, क्योंकि कोट एंड कोट ये गांव वालों को अगर हमने बुला लिया तो वो गाली देके चले जाएंगे, क्योंकि थोड़े लोग ऐसे हरकतें करते हैं जिसके थ्रू कंपनी को दिक्कत हो जाती है सब कुछ समझाने के लिए। अगर कंपनी का दिल भी बड़ा है कि भाई मैं उसको समझा दूंगा, अगर ये बच्चे को मैंने समझा दिया, वो अच्छा करेगा और आगे बढ़ेगा करियर में, 2 लोग अच्छे रहेंगे सीखने के लिए। बट 8 लोग ऐसे रहते हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी बोल के गंदे हरकतें करके चले जाते हैं। इसीलिए डीप थॉट में हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा सा स्क्रीनिंग प्रोसेस लगाते हैं, जिसके थ्रू हम ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है, जिसमें ओपननेस ज्यादा है, राइट, जो समझना चाहते हैं चीजें को। और ये कैसा होता है, अगर पेरेंटिंग अच्छा हो, अगर आपके माँ बाप ने आपको समझाया कि लोगों के साथ कैसे पेश आना है, अच्छी तरह अच्छे भाषा में अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए पेश आना है, तो वो सही है, क्योंकि कम से कम लोगों के साथ अच्छा बात करोगे और ग्रेजुअली लोग आपको समझा देंगे कि भाई जो आप सोच रहे हो वो गलत है और ऐसा आप सोच सकते हो। तो एक तो लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और सेकेंडली वो क्यूरियोसिटी। अगर माँ बाप बच्चों बच्चों के सवाल को एंकरेज करते हैं तो वो लोग अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप ऐसे एनवायरमेंट नहीं देते, बट बच्चे खुद से कहीं और से सीख लेते हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम पिकअप करते हैं और हायर करते हैं। और ये वीडियो मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़े लोग हैं जिनको मेरा लैंग्वेज जो रहता है, आर्टिकल्स जो लिखता हूँ वहाँ पे लैंग्वेज थोड़े थोड़े शब्द मुश्किल हो सकते हैं इनिशियली, बट मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि 2 साल में ऐसे लोग वो भाषा को पकड़ लेंगे और अच्छा भाषा का प्रयोग करके आगे निकलेंगे। इंडिया में ही नहीं, भारत में भी टैलेंट है। इंडिया में भी नहीं, भारत में भी टैलेंट है। और वो भारत का जो टैलेंट है उनके लिए ये डीटी हिंदी में हम वीडियोस बना रहे हैं। आप ये सारे वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़ लीजिए और हमारे साथ थोड़ा कॉन्वर्जेशन कर लीजिए। वी विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट आपके लिए, ताकि आप भी प्रोडक्ट माइंडसेट सीखें और आप भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि हम दुनिया को बदलें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।